हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर अभी भी आपका 1.299 यानी कि न्यूट्रल जोन में ही चल रहा है। ठीक है, इसीलिए मार्केट में आपको मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, ये दोनों सेशंस में एक साइडवेज सा ही माहौल दिख रहा है। जब तक ये निफ्टी का पीसीआर आपका 1.2 के नीचे स्टेबल नहीं हो जाता, तब तक मार्केट में आपको कोई बहुत बड़ा मोमेंटम या ट्रिगर नहीं देखने वाला। हालांकि देखिए, फेड की मीटिंग आज से स्टार्ट हो गई है, उसका आउटकम कल एंड ऑफ द डे इवनिंग में हमें पता चलेगा। तो उसके हिसाब से मार्केट में एक मूव ट्रिगर होता हुआ आपको दिख सकता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो फिर आपका मार्केट ऊपर की तरफ रैली करेगा, और अगर हल्का सा भी नेगेटिव या साइडवेज सा रिजल्ट आता है तो फिर मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। तो जो भी आउटकम आएगा वो कल एंड ऑफ द डे हमें पता चलेगा। लेकिन अभी के हिसाब से जो हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं उसके हिसाब से तो निफ्टी का पीसीआर आपका न्यूट्रल जोन में ही चलता हुआ दिख रहा है 1.299 के लेवल पे। बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.09 यानी कि सोल्ड जोन में चल रहा है। इंडिया विक्स आपका 12.59 के लेवल पे चल रहा है, 14 के नीचे है। दैट मीन्स इंडिया विक्स कहीं ना कहीं देखिए स्टेबल है, और इंडिया विक्स ओवरऑल यही बताने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट हमारा साइडवेज टू अपसाइड का ही मोमेंटम दिखाता रहेगा। कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं है जब तक ये 14 के नीचे बना हुआ है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं तो 90 पॉइंट्स, 86 पॉइंट्स के आसपास, 85-90 पॉइंट्स के आसपास डाउ जोन्स आपका पॉजिटिव यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है। S&P आपका 21 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक भी आपका 117 पॉइंट पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव ही क्लोज हुए हैं, और एशियन मार्केट में भी साइडवेज टू पॉजिटिव सा ही मोमेंटम था, एक आध इंडाइसेस को छोड़ दे तो। ठीक है, तो ग्लोबल फ्रंट से तो कोई खास दिक्कत नहीं है। एफआईस का डेटा देख लेते हैं। तो देखिए, एफआईस कल 1635 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव थे, आज वापस पॉजिटिव हो गए हैं 483 कॉन्ट्रैक्ट। डीआईएस भी आपके 874 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईस 426 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 35,879 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1123 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, और स्टॉक फ्यूचर्स में 2639 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। मतलब कुल मिला के कैश मार्केट की अगर बात करें तो एफआईस और डीआई दोनों पॉजिटिव है कल के सेशन के लिए। ठीक है, आ जाता है निफ्टी के चार्ट पे। तो देखिए, आज पूरे दिन में अगर आप देखेंगे, ये डेली चार्ट का कैंडल है, मतलब इंट्राडे का। 406 पे हम ओपन हुए, 445 का हाई है, 336 का एग्जैक्टली लो है, और 383 पे हम क्लोज कर दिए। फिर से वही 330, सॉरी ये कैंडल है, ये इसके पीछे छुप गया है। 416 पे हम खुले, 441 का हाई है, 352 का लो है, और 418 पे हमने क्लोज कर दिया। मतलब दिन भर में अगर देखेंगे आप, 352 और 441 मुश्किल से 90 पॉइंट्स, 85 टू 90 पॉइंट्स का मोमेंटम आज इंट्राडे में हुआ। देख लेते हैं फिर भी कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न यूज किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए, यहाँ मार्केट 9:15 पे ओपन हुआ था, नीचे आपको डेट और टाइम दिख रहा होगा। ठीक है, ओपन होने के बाद एग्जैक्टली ये 9:20 की कैंडल है। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लो है आपका 356 का, यहाँ पे लो है 362 का। 6 पॉइंट की रेंज हो गई, मतलब हमारा डबल बॉटम नहीं फॉर्म हुआ। ठीक है, फिर मार्केट ने यहाँ एक हाई बनाया, फिर एक बाउंस बैक किया डाउन साइड। यहाँ पे चेक कीजिए, लो 352 और यहाँ पे लो है 355। 3 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने बॉटम बनाया था। तो डबल बॉटम को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए था? डबल बॉटम को देखते हुए हमें यहाँ से एक बाई का ट्रेड बनाना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि डबल बॉटम फॉर्म हुआ था। आफ्टर दैट देखिए, इस पैटर्न का बेनिफिट क्या है। ये जो मेरा लो का पॉइंट है, दिन भर किसी भी कैंडल ने उसके बाद मेरे इस बॉटम को ब्रीच नहीं किया। इसीलिए जो हमारा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होता है वही हमारा स्टॉप लॉस होता है, और इसीलिए इस स्ट्रेटेजी को हम क्या कहते हैं? 0% लॉस स्ट्रेटेजी। क्योंकि हमने देखिए डबल बॉटम का पैटर्न देख के बाई का ट्रेड लिया है। अगर कोई भी कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, या 15 मिनट्स बाद की कोई कैंडल हो, या हाफ एन आवर या 1 आवर बाद की कोई कैंडल हो, कोई भी कैंडल अगर मेरे बॉटम को ब्रीच करेगा तो मेरा पैटर्न फेल हो गया, मैं वही कॉस्ट के आसपास पोजीशन अपनी एग्जिट कर दूंगा। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या हो जाता है कि मुझे कोई फर्दर स्टॉप लॉस को यहाँ पे प्लेस करने की जरूरत ही नहीं, मेरा कॉस्ट ही मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, अब डबल बॉटम मिला था, मैंने बाई का ट्रेड लिया, एक यहाँ पे डबल टॉप बना था, एक यहाँ पे डबल टॉप बना था, यहाँ पे डबल टॉप, तो सेम रेंज में मार्केट ट्रेवल कर रहा था, कोई बहुत बड़ा रैली दिख नहीं रहा था। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद इस पॉइंट में मैंने पोजीशन अपनी एग्जिट की। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे मैंने डबल टॉप को देखते हुए अपनी पोजीशन सिंपल सा एग्जिट किया। ठीक है,
एग्जिट करने के बाद एक सेल का ट्रेड लेना बनता था, क्योंकि अब ऊपर नहीं जा रहा तो हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट दिखाए, लेकिन कोई बहुत बड़ा मोमेंटम वहाँ भी नहीं मिला। यहाँ एंड ऑफ द डे वैसे भी हमारी इंट्राडे पोजीशन होती है, एक डबल बॉटम का मार्केट ने दोनों कैंडल्स ने मिलकर डबल बॉटम बनाया, वहाँ हमने सिंपल से अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी। तो आज के सेशन में हमने ये दो ट्रेड लिए थे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। देखिए यहाँ पे 352, 355, 9:55 और 10 बजे की कैंडल है। हाई चेक कर लीजिए, 437, 441, 4 पॉइंट की रेंज में टॉप मिल गया। तो वही 55 से लेके 40, 40, तो आपका 85 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में मिला था। ठीक है, और अगेन जब हमने शॉर्ट किया 440 से, तो यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 404 और 405। ठीक है, तो मुश्किल से 35 पॉइंट्स का मोमेंटम हमने यहाँ पे कैप्चर किया था। तो 90 पॉइंट्स का टोटल मोमेंटम था मार्केट में, फिर भी हमने बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम आज के सेशन में हमने टोटल में 120 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम कल के मार्केट के लिए, क्योंकि कल है वेडनेसडे, बैंक निफ्टी की आपकी वीकली एक्सपायरी है। तो देख लेते हैं बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी से पहले निफ्टी कहाँ खुल सकता है या फिर क्या ट्रिगर बनता हुआ दिख सकता है। तो देखिए जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ ना कि कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं है मार्केट में इस समय। टेक्निकली बात करें तो निफ्टी का पीसीआर जब तक घूम फिर के वापस से सोल्ड जोन में नहीं आएगा, कोई बहुत बड़ा मोमेंटम ट्रिगर नहीं होने वाला। तो ओपनिंग की जो रेंज रहेगी कल के लिए वो यही रहेगी आपकी 25,400 से लेके 450 की। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल आप लोग का क्या रहेगा, वो रहेगा 25,400 का ही। अगर खुलने के बाद 5 मिनट के चार्ट में निफ्टी अपने आप को 400 के एवब होल्ड कर रहा है, मतलब तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल्स की क्लोजिंग 5 मिनट के चार्ट में तीनों लगातार कैंडल अगर 400 के एवब क्लोज कर रहे हैं, बिलो क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो एक बाई का ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 25,480, और ये सेम टारगेट है देखिए जो कि हम पिछले 2-3 दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में अगर मोमेंटम आएगा तो ये टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए मैं आपको लगातार यही सेम टारगेट दे रहा हूँ, 480 और 550। ये दो टारगेट्स रहेंगे ऊपर की तरफ, स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 25,350 के लेवल पे। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि हम देखिए कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या है कि मार्केट खुलने के बाद पॉजिटिव जा रहा है नेगेटिव, उस ट्रेंड को एनालिसिस करके हमें एक सक्सेसफुल ट्रेड लेना है और उसके हिसाब से उस प्रॉफिट को ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए घर लेके आना है। हमारा काम इतना ही होता है। तो 400 को निफ्टी होल्ड करेगा तो हम बाई करेंगे, ये हमने देख लिया। लेकिन अगर खुलने के बाद 400 के लेवल को निफ्टी होल्ड नहीं कर पा रहा, 5 मिनट्स के चार्ट में तीन लगातार कैंडल यानी कि तीन कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर 400 के बिलो क्लोज कर रहे हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे, तो उस केस में एक अटेम्प्ट आप सेल का कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने देखा ना, ये जो 330 हमारा प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था, यही इस समय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, इसलिए यही रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट। हाँ, अगर 330 का ब्रेकआउट करता है निफ्टी कोई नेगेटिव न्यूज के कारण, तो फिर आप 250 तक के लिए अपने टारगेट को शिफ्ट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 25,450 पे मेंटेन करके चलेंगे सेल के केस में। ठीक है, चलिए लेवल्स आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ चार्ट पे तो ऑलरेडी मार्क दिए, ये आपका 330 का लेवल है और ये 250 का। ऊपर की साइड ये सेम टारगेट रहेंगे 550 और 480। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कल। तो देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमारा 52,188 के लेवल पे क्लोज हुआ है। आज के सेशन में हालांकि कोई बहुत बड़ा मूव नहीं था, मैंने आप लोग को 52,000 के आसपास अगर मिलेगा, ओपनिंग रेंज मैंने 100 से 200 की दी थी और कहा था कि अगर 52,000 का लेवल होल्ड करेगा तो बाई करेंगे 250 से 450 के टारगेट्स के लिए, और अगर ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे 800 से 650 के टारगेट के लिए। जहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे हैं, 249 पे खुला, 284 का हाई है, 85 का लो है, मतलब मुश्किल से 200 पॉइंट का मोमेंटम बैंक निफ्टी ने आज किया।
ठीक है, और एग्जैक्टली बीचों बीच 188 पे हमें क्लोजिंग मिल गई। तो जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया सबसे पहले देख लेते हैं उनको कैसा प्रॉफिट मिला। क्योंकि देखिए ऐसे साइडवेज मार्केट में अगर आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आप बहुत बड़ा प्रॉफिट बना लेंगे तो मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लियरली बैंक निफ्टी में, जबकि हम, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने प्रीवियसली बताया है कि हम डबल टॉप और डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए 10 से 15 पॉइंट की रेंज देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली 9:20 की कैंडल है, लो चेक कीजिए 52,085, और ये 9:25 की कैंडल है, लो चेक कीजिए 52,088। 3 रुपए की रेंज में डबल बॉटम बना दिया था तो बाई करना बनता था। फिर देखिए यहाँ एक टॉप बनाया था बैंक निफ्टी ने, ठीक है, लेकिन वही अब इतने से पॉइंट में क्या ही मिल रहा है। तो थोड़ा सा मैंने वेट किया, फिर एक टॉप मिला, कुछ नहीं। इस पूरे रेंज में बैंक निफ्टी लगातार टॉप बनाता रहा। तो फाइनली यहाँ पे डबल टॉप को देखते हुए, जैसा कि निफ्टी में मैंने पोजीशन एग्जिट की थी, बैंक निफ्टी में भी एक बार मैंने पोजीशन एग्जिट की और यहाँ भी एक सेल का ट्रेड बनाया। ठीक है, लेकिन वही ये देखिए कि कोई बहुत बड़ा मूव मिला नहीं। इंट्राडे पोजीशन थी, एंड ऑफ द डे बुक करना ही था, तो इसलिए यहाँ पे डबल बॉटम भी बनता हुआ दिख रहा था, तो सिंपल सा यहाँ पे पोजीशन हमने एग्जिट कर दी। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी हमने यहाँ पे 2 ट्रेड लिए थे, दोनों का मैं आपको बता देता हूँ लेवल्स की कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। यहाँ देखिए 85 के आसपास से बाइंग किया था, यहाँ इस पूरे लेवल पे बैंक निफ्टी ने सेम डबल टॉप का पैटर्न बनाया था, 266 और 270, 4 पॉइंट के रेंज में टॉप मिल गया था। तो 85 से हमने बाई किया था और 65 पे हमने एग्जिट कर दिया, मतलब हमें 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला था इस फर्स्ट ट्रेड में। और अगेन वही 265 से हमने सेल किया था, यहाँ पे चेक कर लीजिए 136 का लो है, 135, तो लगभग लगभग वही आपका 130 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया। अब देख लीजिए 200 पॉइंट का तो टोटल मोमेंटम था मार्केट में, हाई लो को अगर आप चेक करेंगे, लेकिन बोथ साइड का ट्रेड लेके आज के सेशन में हमने बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया, टोटल 310 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया। ठीक है, ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं हम कल के मार्केट के लिए। ठीक है, तो देखिए कोई बहुत बड़ी रैली या बहुत बड़ा मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा हूँ इस समय मार्केट से, क्लियरली मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कल बैंक निफ्टी की क्योंकि वीकली एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका अभी भी सोल्ड जोन में चल रहा है, तो इसलिए बैंक निफ्टी से थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि कल की रैली बैंक निफ्टी आपका लीड करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, बस ये इतनी ही बात है। लेकिन अल्टीमेटली देखिए, जैसा कि मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कि बैंक निफ्टी इज अ पार्ट ऑफ निफ्टी, तो जब तक निफ्टी का पीसीआर सोल्ड जोन में नहीं आता और निफ्टी अपना मोमेंटम स्टार्ट नहीं कर देता, बैंक निफ्टी में कोई बहुत बड़ा मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलेगा। 100 से 200 की ओपनिंग की रेंज है, मेक और ब्रेक का लेवल वही सेम 52,100 का आप रख के चल सकते हैं कि खुलने के बाद अगर 100 के ऊपर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से बैंक निफ्टी क्लोज कर रहा है, ऊपर नीचे क्लोज नहीं कर रहा, एक बाई का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट सेम वही रहेंगे 250 से 450 तक के, 52,250 से लेके 52,450 तक का। हालांकि देखिए बैंक निफ्टी अभी भी लाइफ टाइम हाई से बहुत दूर है, 53,350 के आसपास का लाइफ टाइम हाई है इसका, तो यहाँ से 1000 पॉइंट इसके बाद बढ़ने की जगह तो है, लेकिन बात वही है कि इस समय देखिए फेड का मीटिंग भी है, तो उसका आउटकम थर्सडे को आएगा, तो इसीलिए सब कोई भी एग्रेसिव होकर इस समय मार्केट में ना बाइंग कर रहा है ना सेलिंग कर रहा है, और यही सबसे बड़ा ट्रिगर है। सिर्फ पुट कॉल रेशियो नहीं, वॉल्यूम में भी अगर आप प्रॉपर चेक करेंगे ओआई का डेटा वगैरह, तो वहां भी आपको ये देखने को मिलेगा कि यही कारण है, क्योंकि जिस हिसाब से वॉल्यूम मार्केट में आता है उस हिसाब से वॉल्यूम मार्केट में इस समय नहीं आ रहा है, तो यही रीजन है कि मार्केट में आपको कोई बहुत बड़ा मोमेंटम इस समय ट्रिगर होते हुए नहीं दिख रहा है। 51,940 के स्टॉप लॉस के साथ 100 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी होल्ड करता है तो आप 250 से 450 के टारगेट्स के लिए बाइक करके चल सकते हैं, लेकिन अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 52,100 के बिलो 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, तो उस केस में आप एक सेल का ट्रेड बना सकते हैं। पहला टारगेट होगा 51,900 का और दूसरा टारगेट होगा 51,650 का। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करके चलेंगे वो आप करेंगे 52,260 के लेवल। क्लियर है, तो लेवल्स आपको मैंने बता दिए हैं, ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ।
250 450 मार्क्ड है, बस यहाँ पे ये चेंज है, देखिए ये आपका थोड़ा सा 900 का रहेगा। रीजन मैंने आप लोगों को समझा ही दिया है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल। ध्यान से इनको नोट करके वर्कआउट कीजिए। अब साइडवेज मार्केट है तो देखिए जितना मिल रहा है उतना ही निकाल सकते हैं ना। कोई बोले कि नहीं मार्केट में 100 पॉइंट का मोमेंटम है और मैंने 1000 पॉइंट कैप्चर कर लिए, तो इट्स अ मिथ। जितना मोमेंटम है उसके हिसाब से, और जो हम कर रहे हैं वो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि कैसे हमने जनरेट किया, ठीक है। चलिए, ये देखिए डिस्क्लेमर के नीचे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जिस किसी को भी इंटरेस्ट है ये पैटर्न और कुछ इंडिकेटर्स से, बहुत सिंपल से देखिए, लेकिन सीख जाएंगे तो लाइफ टाइम अपने लिए आप एक अर्निंग का अपॉर्चुनिटी जनरेट करके चल सकते हैं। लास्ट 5 ईयर से ये पैटर्न सक्सेसफुली वर्कआउट कर रहा है और अभी तक एक सिंगल पर्सन ने, जितने भी लोगों ने सीखा है, एक सिंगल पर्सन ने मुझे कंप्लेन नहीं की कि इस पैटर्न के कारण उसको लॉस हुआ होगा। हो ही नहीं सकता, कॉस्ट इज द स्टॉप लॉस है, कैसे लॉस होगा। तो अगर किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है, इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और अपनी सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं बाकी की पूरी डिटेल्स वहां पे आप लोगों से शेयर कर लूंगा, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।